नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नाकर शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत पहले अधिकार के 21 श्लोक अपने हुए हैं। कुल 41 श्लोक हैं, उनमें से 21 होने पर अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन कल अपना कहाँ तक हो गया? निशंकित अंग तक 11 नंबर श्लोक तक हुआ ना। 123 प्रश्न तक हो गया। 124 नंबर का प्रश्न है, जो प्रश्न मैंने आपको भेजे हैं व्हाट्सएप पे उनमें। और श्लोक नंबर 12 है, पेज नंबर 24 है। ग्रंथ में 24 नंबर का पेज है। नेकांक्षित गुण का श्लोक व अर्थ बताइए। कर्म परवशे शांते दुखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। यानी कांक्षित अंग का श्लोक है और इसका अर्थ है कि सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि है वो इंद्रिय जनित सुख को कर्म के अधीन, कर्म के पराधीन मानता है, अंत सहित जानता है, दुख रूप जानता है और बाधा के साथ बाधा सहित उन इंद्रिय सुखों को जानता है, पाप बीज रूप जानता है और सुख पने की जो उसकी आस्था से वो रहित है और उसका जो श्रद्धान भाव है, इस तरह से उसका जो श्रद्धान है वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक गुण है, सम्यक्त्व का गुण है। बढ़िया। इंद्रिय जनित सुख कर्मों के परवश हैं, सिद्ध कीजिए। कविता जी। इंद्रिय सुख कर्मों के परवश से स्वाधीन नहीं है, पुण्य कर्म के उदय के अधीन है। पुण्य कर्म की उदय की सहायता के बिना करोड़ों उपाय तथा महान पुरुषार्थ करने पर भी इस सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इष्ट का लाभ नहीं होता है, बहुत प्रकार से अनिष्ट ही प्राप्त होते हैं। और आएगा आगे कि यदि कदाचित पुण्य के उदय से प्राप्त हो भी उससे आगे वाला क्वेश्चन में जब आगे वाला आ जाएगा। ठीक है। इंद्रिय जनित सुख शांत यानी अंत सहित किस प्रकार है? रेखा जी, कोलकाता। इंद्रिय जनित जो पुण्य के उदय से प्राप्त होता है पराधीन है, ज्यादा समय तक भोगा नहीं जा सकता क्योंकि वह अपने इष्ट विषय के अधीन है और इष्ट का समागम विनाशिक है। इंद्रधनुष के समान, बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर तथा पराधीन है। वह सुख शरीर की निरोगता के अधीन, धन के अधीन, स्त्री के अधीन, पुत्र के अधीन, आयु के अधीन, जीविका के अधीन, क्षेत्र के अधीन, काल के अधीन, इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के विषयों के अधीन इत्यादि हजारों पराधीनता सहित है तथा विनाश के सम्मुख है। ज्यादा समय तक नहीं भोगा जाएगा, इसलिए जो इंद्रिय जनक सुख है वह अवश्य ही अंत सहित है। देखिए, जो पहला प्रश्न था ना,
कि इंद्रिय जनित सुख कर्मों के परवश है, तो पुण्य कर्म के उदय के अधीन है, ऊपर से तो आया था। और इसमें जो ये अधीनता वाली बात है ना, हाँ, ये भी उसी में लेनी चाहिए अपने को। और फिर वो अंत से किस प्रकार है, तो वो नष्ट हो जाएगा इंद्रधनुष के समान, बिजली की चमक के समान विनाशी है। दोनों में से उसको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, दोनों पैराग्राफ में से। जो आधीनता वाली बात है वो आधीनता वाले प्रश्न में, और जो ये विनाशिकता वाली बात है वो विनाशिकता के संबंध में। ठीक है। इंद्रिय जनित सुख बाधा सहित किस प्रकार है? इंद्रिय जनित सुख अंत सहित है तो भी अखंड धारा प्रवाह रूप नहीं है। बीच बीच में अनेक दुखों के उदय सहित है। कभी तो रोग का आ जाना, कभी स्त्री पुत्र मित्र का वियोग हो जाना, कभी अपमान होना, कभी धन की हानि होना, कभी अनिष्ट का संयोग होना। इस प्रकार अंतर सहित और अनेक दुखों सहित है। अंतर सहित यानी बाधा सहित और बाधा दुख सहित है। इंद्रिय जनित सुख पाप बीज है, सिद्ध कीजिए। इंद्रिय जनित सुख पाप का बीज है, क्योंकि इंद्रिय जनित सुख में लीन होने पर यह जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, घनघोर आरंभ में प्रवर्तता है, अन्याय और विषय सेवन करता है। इससे पाप बंद होता है। और इंद्रिय जनित सुख नरक तिरंज आदि कच्चे में परिभ्रमण कराने में पाप बंद का ही बीज है। ऐसे पराधीन और अंत सहित दुखों से भरे जितने भी इंद्रिय जनित सुख हैं, ये सब सम्यक दृष्टि वाला भी आएगा क्या? नहीं, बस इतना ही है। वो पाप का बीज किस प्रकार है, तो हो गया ये तो हो गया। संसारी जीवों को जो इंद्रियों के अधीन सुख है वह सुख नहीं, सुखाभास है, वेदना का इलाज है, सिद्ध कीजिए। संसारी जीवों को तो इंद्रियों के अधीन सुख है, वह तो सुखाभास है, सुख नहीं है, वेदना का इलाज है। जिसे क्षुधा की तीव्र वेदना उत्पन्न होगी वह भोजन करके उसमें सुख मानेगा। प्यास लगेगी तो वह ठंडा पानी पिएगा। उसको शीत की वेदना होगी तो वह ऊनी वस्त्र या रुई का वस्त्र ओढ़ना चाहेगा। गर्मी की वेदना होगी तो ठंडी हवा चाहेगा, क्योंकि रोग का कष्ट के बिना इलाज कौन चाहता है। नेत्र में रोग में बिना आंखों में अंजन कौन लगाता है। कन में रोग में बिना बकरे का मूत्र या तेल आदि कौन डालता है। ठंड में बुखार के बिना अग्नि की ताप और सूर्य की धूप आदर से कौन सेवन करता है। वात रोग के बिना दुर्गंधित तेल आदि की मालिश कौन करना चाहेगा। इसीलिए संसारी जीव को इन 5 इंद्रियों के विषयों की तीव्र चारूप दुख उत्पन्न होने पर इन विषयों को भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। विषयों के भोग तो उस दुख को थोड़े समय के लिए शांत कर देते हैं, किंतु बाद में और अधिक दुख उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इंद्रियों के अधीन सुख है वह इंद्रियों के ये लाइन आ जाएगी। इंद्रिय के विषय से भोगने से उत्पन्न होने वाला सुख वास्तव में दुखी है, वो सुख नहीं है, सुखाभास है, वेदना का। बढ़िया, ठीक है, पूरा आएगा उसमें। बहिर आत्मा कौन है, सच्चा सुख क्या है, मिथ्या श्रद्धान क्या है। वह शरीर इंद्रियादि को ही आत्मा जानने वाला बहिरात्मा है। वह विषयों की वेदना के इलाज को ही सुख मानता है। ऐसा मानना तो मोह कर्म जनित भ्रम है। सुख तो ऐसा है जहाँ दुख उत्पन्न ही न हो, उसका लक्षण निराकुलता है। विषयों के अधीन सुख मानना तो मिथ्या दर्शन है। हाँ, विषयों के अधीन सुख मानना वो मिथ्या श्रद्धा है। ठीक है। जगत में जीवों को आशा और शंका निरंतर क्यों बनी रहती है, उसका क्या परिणाम होता है।
इस जगत में जीवों को मोह के उदय से आशा और शंका निरंतर बनी रहती है। आशा चाह करने से कुछ प्राप्त तो होता नहीं है। सभी जीव अपने लिए नित्य ही धन की प्राप्ति, निरोगता, कुटुंब की वृद्धि, इंद्रियों का बल, अपनी उच्चता चाहते हैं, परंतु चाह करने से कुछ होता नहीं है। सभी जीव चाह चाह करके निरंतर पापबंध और अंतराय कर्म का तीव्र बंध करते हैं। हाँ, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी हमारे लिए प्रेरणादायी बात है कि जीव हमको निरंतर आशा और शंका क्यों बनी रहती है? मोह के उदय से। और होता क्या है, हमको जो शंका बनी हुई है यानी भय बना हुआ है, या हमको जो आशा है, हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन चाह करने से चाहा हुआ होता है क्या? चाह करने से चाह कभी होता नहीं, बस बढ़ता है संसार। वस्तु स्वरूप जान ले तो हो जाए भवपार। लेकिन वो चाह तो कभी होता नहीं है, पर उसका कुछ, उस चाहने से कुछ तो हो जाता है। क्या हो जाता है कि वो चाह कर करके निरंतर पाप कर्म का बंध, अंतराय कर्म का बंध, वो निरंतर ये लाभ जरूर हो जाता है, कर्मों के बंध का लाभ जरूर हो जाता है। वो चाहा हुआ तो मिलता नहीं है, लेकिन वो कर्म बंध हो जाता है। इसलिए ये जो हमें निरंतर इच्छा, आशा, शंका ये जो बनी रहती है, वो वास्तव में छोड़ने योग्य है, उचित नहीं। क्या भोगों की वांछा से पुण्य का बंध होता है? पुण्य का बंध कैसे होता है? हाँ जी, भोगों की वांछा या अभिलाषा होकर जीव दान, तप, व्रत, शील, संयम आदि धारण करते हैं, किंतु वांछा करने से तो पुण्य का घात ही होता है। पुण्य का बंध तो निर्वांछक को होता है। जो शुभ अशुभ कर्म के उद्देश्य से प्राप्त विषयों में संतोषी होकर, निराकुल होकर विषयों की वांछा नहीं करता, उसे ही उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। यानी पुण्य की इच्छा करने से पुण्य बंध नहीं होता, उल्टा उसका घात ही होता है। संसारी जीव नित्य क्या चाहते हैं? क्या वैसा होता है? कारण सहित बताइए। जगत के सभी जीव चाहते हैं कि मुझे वियोग, मरण, हानि, अपमान, धन का नाश, रोग, वेदना न हो। निरंतर इनकी ही होने की शंका करते रहते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं। तो भी वियोग होता ही है, मरण होता ही है, धन हानि, बल हानि, अपमान, रोग, वेदना आदि पूर्व में बांधे गए जो कर्म है, उनके उदय के अनुसार होते ही है। इनको टालने में इंद्र, जिनेंद्र, मंत्र, तंत्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि मरण तो आयु कर्म के नाश से होता है, अलाभ आदि अंतराय कर्म के उदय से होते हैं, रोग वेदना आदि असाता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं, और कर्म को हटा देने में, जुटा देने में, पलट देने में कोई देव, दानव, इंद्र, जिनेंद्र आदि समर्थ नहीं है। जीव अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्मों से अपने को छुड़ाने के लिए अपने संतोष, क्षमा, तपस्या आदि भावों के द्वारा आप ही समर्थ है, अन्य कोई नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। नहीं, प्रश्न ये था कि संसारी जीव क्या चाहते हैं? तो चाहते तो हैं कि हमारा अपने अच्छा ही चाहते हैं, सब अच्छा ही चाहते हैं। एक श्लोक है, कौन से ग्रंथ का है वो मुझे याद नहीं, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में दिया है, उसकी एक ही लाइन याद है, लोकाश्चिंत्यति अनुदिनम कल्याण मेवात्मनि। यानी लोग, जो दुनिया के जीव हैं, जगत के जीव, वो नित्य प्रति अपना कल्याण चाहते हैं। कौन अपना बुरा चाहता है? कोई ऐसा चाहता है सुबह से उठते ही मेरा आज बुरा हो जाए? कोई नहीं चाहता है, सब अपना भला ही चाहते हैं। लेकिन क्या सब अपना भला चाहते हैं, फिर भी क्या सबका भला ही होता रहता है? देखो, दूसरों का भला चाहना ये तो एक अलग बात है, वो तो बहुत कम लोग चाहते हैं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। लेकिन मेरा भला हो, मेरा बुरा नहीं हो, मेरा अच्छा हो, ये तो सभी चाहते हैं ना। सुबह से उठते ये चाहते हैं अपन जो अपना सब बढ़िया बढ़िया काम हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती यत् यत् तत् तत् यद् रोचते।
होता क्या है कि जो भवितव्यता को रुचता है, यानी जो होनहार होती है वो होता है। हमारे चाहने से नहीं होता है, हम अपना भला चाहें कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। अपन चाहें आज अपन ने कुछ धो के सुखाया है तो आज तो खूब अच्छी कड़क धूप आनी चाहिए, और आज अपने को घूमने जाना है तो आज बढ़िया मौसम होना चाहिए। तुम्हारे चाहने से होता है, अपने चाहने चाहते तो सब है, लेकिन कभी हम चाहते हैं वैसा हो जाता है तो वो भी जैसा वैसा होना था तो हुआ, और हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है क्योंकि वैसा नहीं होना होता है। तो वो तो भवितव्यता की जो होनहार होती है उसके हिसाब से होता है। तो संसारी जीव नित्य अपना भला चाहते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो तो सब अपने अपने, यदि जीव के साथ जो हो रहा है वो उसके कर्म के उदय के अनुसार है, वस्तुओं में जो परिणमन हो रहा है वो उनके परिणमन के अनुसार होता है। बोलिए रेणु जी, बहुत अच्छी है ये चर्चाएं, मतलब सरल है लेकिन वास्तव में अपने आर्ट ऑफ लिविंग वाली है। मैम जो 131 नंबर का जो प्रश्न है वो ये वाला भी आएगा क्या? जगत के सभी जीव नित्य प्रातः काल उठ करके चाहते हैं कि मुझे वियोग नहीं मरण हानि, नहीं नहीं, क्योंकि इसमें भी शंका का आया हुआ है, शंका हाँ के लिए आया दिया है, हुआ है। लेकिन वो उतने में ही वहां हो जाएगा बस। तो 3 क्वेश्चन। चलिए आगे 134 है ना। अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तो भोगों की वांछा होती दिखाई देती है, अतः उसके निशंकता निर्वांछकता नहीं है, और इनके बिना उसके सम्यक भी संभव नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि निशंकित निकांक्षित होता है, ऐसा आपने कहा। और जो चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है उसके तो हमको इच्छाएं भी होती दिखती है, शंका भी होती दिखती है, इसलिए उसके सम्यक दर्शन संभव नहीं है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि एवरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त के मिथ्यात्व का अभाव हुआ है और अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव हुआ है। ज्ञान श्रद्धान की विपरीतता के अभाव से सातों भय सम्यक दृष्टि के नहीं है। इसी कारण से वह अपनी आत्मा का अखंड अविनाशी टंकोत के ज्ञान दर्शन का श्रद्धान करता है, पर वस्तु की वांछा रूप जो विपरीतता उसका अभाव होने से समस्त इंद्रियों विषयों में वांछा रहित है। स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुए इंद्र एमिंद्रों के भी विषय भोगों के समान धार दुख उत्पन्न करने वाला जानकर कभी स्वप्न में भी उनकी वांछा नहीं करता, तथा अनंतानुबंधी कसाई के उदय जनित छूटा भय शंका पर वस्तु में वांछा एवरत सम्यक दृष्टि के कभी नहीं होती, परंतु अप्रत्याख्यान वरण कसाय, प्रत्याख्यान वरण कसाय, संजलन कसाय तथा हास्य रति अरति शोक भयजुगुप्सा स्त्री वेग पुरुष वेग नपुंसक वेग, इन 21 कसायों का तीव्र उदय से परिणामों में संयम धारण नहीं कर सकता। जैसे रोगी कड़वी औषधि को पीना अच्छा नहीं मानता, फिर उसे बड़े प्रेम से पीता है, किंतु अंतरंग में औषधि को पीना बुरा जानता है, उसी प्रकार एवरत सम्यक दृष्टि भी भोगों की कभी भला नहीं मानता, भोगों को कभी भला नहीं मानता, लेकिन कर्म पर्वत से परिणामों में दृढ़ता नहीं हो पाती, इसलिए दुख का सताया भोगों को चाहता है, कर्ण के उदय के जाल में फंसा है, निकलना चाहता है, तथापि रागद्वेष अभिमान अप्रत्याख्यान के उदय का प्रभाव ही ऐसा है कि वह त्याग वर्तादि चाहता है, किंतु वे त्यागी होने नहीं देते। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये पूरा इसमें से छांट के लेना था, 1-1.5 पेज जो है, तो अच्छे सा मतलब इस तरह से शॉर्ट करके आप लोगों ने कुछ थोड़ा एक आध लाइन ऊपर नीचे आगे पीछे किया होगा। ठीक है, जवाब आगे। सम्यक दृष्टि भोगों को डैश के समान तथा शरीर को डैश के समान जानता है। सम्यक दृष्टि भोगों को विष के समान और शरीर को जेल खाने के समान जानता है। भोगों को विष के समान, औषधि के समान, और शरीर को जेल खाने के समान जानता है। सम्यक दृष्टि को डैश कषाय जन शंका कांक्षा होते हैं, डैश जन्य नहीं।
सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यानावरण कषाय 4, प्रत्याख्यानावरण कषाय 4, संचलन कषाय 4 तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद इन 21 कषायों की तीव्र उदयजन्य होता है और अनंतानुबंधी कषाय के उदयजनित नहीं होता। हाँ। निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप व श्लोक बताइए। आपका नहीं आया क्या अभी नंबर? नहीं, नंबर तो आ गया। 135 का क्या आंसर होगा दीदी? सम्यक दृष्टि भ्रुवों को विष के समान दाह उत्पन्न करने वाले तथा शरीर को विनाशिक दुख रूप जानता है। इसका ये वाला नहीं होगा 135 का? ठीक है, वो दो लाइनें एक सी मिल गई हैं, वो भी सही है। और वो शरीर को जेल खाने के समान मानता है, वो भी ठीक है। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। और नेक्स्ट वाले में जो भी आपने बोला रेखा जी ने, सम्यक दृष्टि को, इसमें वो जो 21 कषाय है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संचलन 4 पर है ये 27 नंबर पेज पे ही है। अच्छा, मतलब एग्जैक्टली सीधी ऐसी लाइन नहीं है, उसको उसी हिसाब से बना के लिखना पड़ेगा। जी ठीक है। निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप व श्लोक बताइए। निर्विचिकित्सा अंग का श्लोक है। स्वभाव तो शुचो काय रत्न त्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सा। यह मनुष्य का जो शरीर है, तो पर्याय का जो शरीर है वह तो स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नेतर प्रकट हो जाए और उसकी देह भी पवित्र है, इसलिए व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। उसकी देह भी पवित्र नहीं, उसके जिसके रत्नत्रय प्रकट हो जाता है तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र नहीं हो होती जाती है। अशुचि, हाँ, उसका रोगादि से मलिन शरीर देख के ग्लानि का अभाव और रत्नत्रय में प्रीति। हाँ ठीक है। स्वभाव से अशुचि शरीर पवित्र कैसे हो जाता है? यह शरीर तो सप्त धातु में तथा मलमूत्र आदि में है और स्वभाव से ही अशुचि है। यह शरीर रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। रत्नत्रय प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। बढ़िया। सम्यक दृष्टि को कर्मोदय से प्राप्त हीन संयोगों में ग्लानि क्यों नहीं होती? सम्यक दृष्टि वह वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता ही है, इसलिए पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र रक्त मांस पीप सहित तथा दरिद्रता रोगादि सहित मनुष्य व त्रियंचों के शरीर की मलिनता दुर्गंधादि देखकर सुनकर ग्लानि नहीं करता है। और थोड़ा ये देख सकते हैं। कर्मों के उदय से क्षुधा तृष्णा रोग आदि दरिद्रता से दुखी होना, पराधीन बंदी गृह आदि में पड़े जाना, नीच कुल आदि उत्पन्न होना, नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मन मेले गंदे वस्त्र पहनना, खोटा रूप अंग उपान की प्राप्ति होना। सम्यक दृष्टि इनमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता। कसायों के अधीन हुए निंदे आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता। और हाँ, क्योंकि मतलब वो इसमें उसको वस्तु का सही स्वरूप पता है, पुद्गलों का स्वरूप पता है, शरीर का स्वरूप पता है, इसलिए वो इन सब में, और खुद के भी कोई अशुभ कर्म के उदय आते दिखते हैं तो वो ये विचार करता है कि मैंने जो कर्म के बंद किए हैं उसके फल को मैं ही भोगूंगा। ये कर्मोदय जन्य अवस्था है। पर दूसरे की भी जो दिख रही है वो भी कर्मोदय जन्य अवस्था है, और अपनी भी कोई अगर इस तरह की परिस्थिति दिख रही है तो वो भी कर्मोदय जन्य अवस्था है। इसलिए वो कर्मोदय से प्राप्त हीन संयोगों में
उसको फिर ग्लानि नहीं होती। निर्विचिकित्सा अंग का क्या प्रभाव होता है? रेखा भी आपका नंबर नहीं आया, बोलो। जिसके निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होता है उसके दया होती है, उसके वैयावृत्ति होती है, उसी के वात्सल्य और स्थितिकरण होता है। जिसके निर्विचिकित्सा अंग होता है उसी के वैयावृत्य, वात्सल्य, दया, स्थितिकरण आदि तभी होते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप व श्लोक बताइए। मैंने आज पूरे दे दिए आपको प्रश्न सुबह, आपने जहां तक का कोर्स है ना सारे प्रश्न भेज दिए, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लें। हाँ शमिली आंटी, आप हाथ खड़ा कर रहे हो क्या? हाथ नहीं दिख रहा आपका, पता नहीं। दीपिका जी आपका नंबर आया नहीं है? आपते पति दुःखानां कापथस्ते अप्यसम्मति असंप्रत्यनुत्कीर्तिरमुद्रादस्तिरुच्यते। यानी नरक, तिर्यंच को मनुष्य आदि गतियों का घोर दुखों का मार्ग ऐसा जो मिथ्या मार्ग है, और कुमार्ग यानी जो मिथ्या मार्ग पे चलने वाले पुरुषों हैं उनकी मन से वचन से प्रशंसा नहीं करता, और काय से, हाथ की अंगुलियों से, नखादि से सराहना नहीं करता, वह मोचर्षी अंग। जो कुमार्ग है, कापथ है, पथि कुमार्ग पर जो कुमार्ग दुखों का जो मार्ग कुमार्ग है, उसमें जो स्थित जीव है उसकी न मन से, न वचन से और न काया से अनुमोदना नहीं करता है, ऐसी वो जो उसकी श्रद्धा है वो अमूढ़ दृष्टि अंग है। भारती आंटी कुछ पूछना है? हाँ, ये नखादी माने ऐसे हाथ जोड़ने को बोल रहे हैं क्या? ये नखादी माने ये हाँ, ऐसे? वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं उसे, नख मिल रहे हैं। हाँ। संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से क्या क्या करते हैं? हाँ, अब जिनके नंबर नहीं आए वो हाथ खड़ा रखेंगे। संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर प्रशंसा, सॉरी एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। यही है, संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं, ठीक है। संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर प्रशंसा करते हैं, देवियों के पास जीवों का घात विराधना देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं, 10 प्रकार के कूदान को अच्छा समझते हैं, यज्ञ होमादि की तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन आदि कार्यों की प्रशंसा करते हैं, कुआ बावड़ी तालाब खुदवाने की प्रशंसा करते हैं, कंद मूल शाक पत्रादि खाने वालों को उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं, पंचाग्नि तपने वाले, बागांबर ओढ़ने वाले, भस्म लगाने वाले, ऊपर की ओर हाथ करके रहने वालों को महान उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं, गेरू से रंगे वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनने वाले कुलिंगियों के मार्ग की प्रशंसा करते हैं, खोटे तीर्थों को और खोटे रागी द्वेषी मोही वक्र परिणामी शस्त्रधारी देवों को पूज्य मानते हैं, जोगिनी यक्षिणी क्षेत्रपाल आदि को धन का देने वाला व रोगादि को दूर करने वाला मानते हैं, यक्ष क्षेत्रपाल पद्मावती चक्रेश्वरी इत्यादि को जिन शासन के रक्षक मानकर पूजते हैं। ये आगे वाला भी आएगा ना? हाँ पूरा है। देवताओं को कवलाहार मानकर तेल, लापसी, पुआ, बड़ा तथा इत्र, फूल माला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं, देवताओं को रिश्वत सौंप देने का वचन कहते हैं कि यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, रुपया दूंगा, जीवों को मारकर चढ़ाऊंगा, सवामणि करूंगा तथा बच्चे जी जावे इसलिए उनकी चोटी जरूला उतराऊंगा इत्यादि अनेक बोली बोलते हैं। यह सब तीव्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है। ठीक है, वो पूरा दोनों पैराग्राफों में मिथ्यात्व के उदय में क्या क्या करते हैं वो सारी बातें। महाघोर पाप किसमें है? दयावान की क्या महिमा है? जहाँ जीवों की हिंसा है वहाँ महापाप घोर है,
देवताओं के निमित्त से और गुरुओं के निमित्त से की जाने वाली हिंसा संसार समुद्र में डुबोने वाली है। कोई भी देवताओं के वैसे लोभ से, लज्जा से हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तो। दयावान की तो देव रक्षा ही करते हैं। जो किसी का अपराध नहीं करता, वेर नहीं करता, उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते हैं। रागी द्वेषी बस देव बस 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 ठीक है। यानी जहाँ जीवों की हिंसा है वहां महाघोर पाप है, और जो दयावान है उसकी तो देव भी रक्षा करते हैं, देव भी उसकी विराधना नहीं कर सकते हैं। रागी द्वेषी शस्त्रधारी देव स्वयं दुखी भयभीत हैं, सिद्ध कीजिए। रागी द्वेषी शस्त्रधारी देव स्वयं ही दुखी और भयभीत है, असमर्थ है, इसीलिए वे शस्त्र धारण करते हैं। उन्हें भूख लगती है, इसीलिए भोजन आदि सामग्री द्वारा अपनी पूजन कराना चाहते हैं। खोटे मार्ग तो संसार में पतन के कारण है। ऐसे मिथ्या दृष्टियों के त्याग, व्रत, उपवास, भक्ति, दान आदि की तथा इनके धारण करने वालों की मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करते। बस इसकी जरूरत नहीं है। प्रश्न ये था कि रागी देव द्वेषी शस्त्रधारी देव दुखी है, भयभीत सिद्ध कीजिए, तो वो भय रहता है इसलिए वो धारण करते हैं। हाँ, बस वो शस्त्र धारण कर रहे हैं इसलिए भयभीत हैं। भूख लग रही है, हाँ, भोजन आदि सामग्री से पूजन करा रहे हैं, इससे वो भूख लग रही है, ये दुखी है, ये समझ में आता है। बाकी इसमें अपने मन से बोल सकते हैं, स्त्रियां बगल में खड़ी है, इससे वो काम की पीड़ा से पीड़ित हैं, ये समझ में आता है। इस तरह से वो उसमें बता सकते हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से उतना होगा। किन किन का स्वरूप परमागम से अच्छी तरह जानकर मूढ़ता रहित होना। अब जिनका नंबर नहीं आया है वो हाथ खड़ा रखिए। मीना चाची का नहीं आया, बोलिए मीना चाची। देव कुदेव का, धर्म अधर्म का, गुरु कुगुरु का, पाप पुण्य का, भक्ष अभक्ष का, त्याज्य अत्याज्य का, आराध्य अनाराध्य का, कार्य अकार्य का, शास्त्र कुशास्त्र का, दान कुदान का, पात्र अपात्र का, देने योग्य नहीं देने योग्य का, युक्ति कुयुक्ति का, कहने योग्य नहीं कहने योग्य का, ग्राह्य अग्राह्य का, अनेकांत रूप सर्वज्ञ वीतराग के परमागम से अच्छी तरह जानकर निर्णय कर मूढ़ता रहित होना, पक्षपात छोड़कर व्यवहार निश्चय में विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धान करना। बढ़िया। ये अपने लिए कोर्स है, मतलब हमें क्या करना क्या नहीं करना, मतलब क्या हमको श्रद्धान कैसे करना, तो हमें क्या क्या निर्णय हमको करना, ये सारा कोर्स यहाँ बताया है। देव कुदेव, धर्म कुधर्म, गुरु को गुरु, शास्त्र कुशास्त्र, करने योग्य, भक्ष्य अभक्ष्य, ये सब जो भी बातें कही ना, ये सब हमको निर्णय करने योग्य। बोलिए रजनी जी, कुछ कहना है? ये क्वेश्चन नंबर 134 जो थी कि अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तो भोगों की वांछा होती दिखती है तथा उस शंकता निर्वांछता नहीं है, और उनके बिना उसमें सम्यक्त भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क में है, तो ये कहाँ उस आंसर से क्लियर हुआ कि उनके सम्यक्त है या नहीं? उस आंसर से क्लियर नहीं हुआ, मेरा वो कहना। हाँ, और वो सम्यक को तो भोगों की वांछा होती दिखाई देती है, अतः उसके निशंकता निर्वांछता नहीं है, और उनके बिना उसकी सम्यक्त भी। इसको ऐसा बनाना चाहिए, प्रश्न बनाने में गलती हो गई। और इसके बिना उनके सम्यक्त किस प्रकार संभव है, इसको ऐसा कर लीजिए प्रश्न को। अच्छा। और इनके बिना उसके सम्यक्त किस प्रकार संभव है। तो किस प्रकार संभव है मतलब वही हो गया है ना कि उनके अनंतानुबंधी कसाय नहीं है। हाँ, आंसर तो पूरा वही आएगा पूरी डिटेल में, लेकिन बस क्वेश्चन बनाने में थोड़ा गड़बड़ हुई। हाँ, कोई बात नहीं, वही समझ। ठीक, ये हो गया 145, हो गया ना 146। उपगुहन अंग का स्वरूप और श्लोक बताइए। शीला, अभी आपका नंबर नहीं आया, बोलिए। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य
बालाशक्ति जनाश्रयाम वाच्यतां यत्र मार्जन्ति तद्वदन्त्युपगहनम्। यह जो जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ रत्नत्रय मार्ग है वह स्वयं में शुद्ध है, निर्दोष है। इस रत्नत्रय मार्ग को किसी अज्ञानी तथा असक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंदिता प्रकट हुई हो उसे दूर कर देना और शुद्ध निर्दोष कर देने को उपगोहन कहते हैं। ठीक। धर्मात्मा पुरुष किसी अन्य धर्मात्मा यानी अज्ञानी धर्मात्मा के दोष को क्यों ढकते हैं? रेखा जी, मिनुती, आप लोग दोनों को ही बताएंगे? बोलिए रेखा जी। एक अज्ञानी की भूल चूक को यदि अन्य मिथ्या दृष्टि सुनेंगे तो जैन धर्म की निंदा करेंगे तथा समझ धर्मात्मा को दूषण लगाएंगे और कहेंगे कि इस जैन धर्म में तो जितने भी ज्ञानी तपस्वी त्यागी व्यक्ति हैं वे सभी पाखंडी हैं, मिथ्या मार्गी हैं। इस प्रकार एक अज्ञानी का दोष देखे जाने से संपूर्ण धर्म और सभी धर्मात्मा को दोष लग जाएगा। इसलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे किसी अन्य धर्मात्मा में यदि कोई दोष लग भी जाए तो धर्म से प्रीति के कारण धर्म में पर के निमित्त के आए दोष को ढक देते हैं। ठीक है, बढ़िया है। और उदाहरण देना हो तो नीचे वाला पैराग्राफ भी दे सकते हैं। जैसे माता सम्यक दृष्टि जीव को दूसरों के दोष दिख भी जाए तो वह क्या विचार करता है, उसका स्वभाव कैसा है, अथवा अज्ञानी जनों द्वारा किया गया दोष देखकर सम्यक दृष्टि जीव संश्लेष परिणाम क्यों नहीं करता? बोले मीनू जी। इसमें ये आएगा कि जैसे माता के पुत्र से प्रीति होती है, या ऊपर वाला भी आएगा? नहीं, पेज नंबर डाला है, 31 पेज पे आएगा इसका आंसर। पेज नंबर दिया हुआ है वहां मैंने। अच्छा, पेज नंबर दिया हुआ है। सम्यक दृष्टि को दूसरों के दोष सम्यक दृष्टि का जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी भी जीव का दोष प्रकट नहीं करता, अपना उच्च कार्य प्रकाशित नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को दूसरे जीवों के दोष भी दिख जाने पर ऐसा विचार उत्पन्न होता है, इस संसार में अनादिकाल से जीव कर्मों के वशीभूत है, इसलिए जब तक मोहनीय कर्म तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है तब तक दोष लगने का तथा भूल चूक होने का क्या आश्चर्य है। जीवों का काम क्रोध लोभ निरंतर जीवों को काम क्रोध लोभ निरंतर मार रहे हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। हमने भी राग द्वेष मोह के वश में होकर संसार में कौन कौन से अनर्थ नहीं किए हैं। ये कहाँ तक आएगा इसमें? एक मिनट, मैंने क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 31 नंबर 148 का। हाँ, आगे का भी पूरा आएगा कि अच्छा, मुझे जिनेंद्र के परमागम की शरण की कृपा से अब कुछ दोष और गुण की पहचान हुई है, तो भी अनादिकाल की कषाय से के संस्कार से अभी भी अनेक दोषों को कर रहा हूँ। इसलिए अन्य जीवों के कर्मों के उदय की पराधीनता से हुए दोषों को देखकर मुझे करुणा ही करना चाहिए। संसारी जीव विषयों और कषायों के वशीभूत हुए पराधीन हैं। ये कषाय और विषय जीव के ज्ञान को बिगाड़कर अनेक प्रकार का नाच नचाते हैं और अपना स्वरूप भुला देते हैं। अतः अज्ञानी जनों द्वारा किया गया दोष देखकर आप संश्लेष परिणाम नहीं करता है। क्षेत्र कालादि के निमित्त से जो भावी होनहार है उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी प्रश्न ये था कि सम्यक दृष्टि को दूसरों के दोष दिख भी जाए तो वो किस प्रकार का विचार करता है, या फिर दूसरों को दोष देख के वो संश्लेष क्यों नहीं करता है।
तो 3 बातें मतलब इसमें जो कही ना पूरे 2 पैराग्राफ में, एक तो वो ये समझ रहा है कि जीव है वो सब कर्मों के वशीभूत है, कर्मों के उदय से के प्रेरे हैं, इसलिए वो जो दोष हो रहा है वो भी कर्म के उदय के वश से ही होकर हो रहा है। और दूसरी बात कि जो संसारी जीव है वो विषय कषाय के भी से भी प्रेरित हैं, उसके भी वशीभूत हैं। तो विषय कषायों के वश होकर भी वो अनेक प्रकार का नाच विषय कषाय नाच नचाते हैं। और मैं थोड़ा बहुत अभी पढ़ता सुनता समझता हूँ, सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, तो वो ये विचारता है कि मुझे थोड़ा सा अभ्यास हुआ है, तब भी मैं कोई दोषों से रहित नहीं हो गया हूँ, फिर भी मेरे तो दोष मेरे भी लग ही जाते हैं। तो ये तो पूरे रूप से मान लो जो संसारी जीव अज्ञानी जीव हैं, वो तो कुछ पढ़ते सुनते समझते नहीं है, विषयों में डूबे हुए हैं, कर्माधीन है, इसलिए इनसे कुछ दोष हो भी रहा है। तो क्या आश्चर्य है, ऐसा विचार करके वो अपने परिणाम खराब नहीं करता, दूसरों के दोष देख देख कर। मोक्षम प्रकाशक में लिखा है, दूसरों की कषायें देख देख कर स्वयं कसाई नहीं होना, कसाई को देखकर खुद कसाई नहीं होना। एक तो कसाई वो जो कत्ल कर रहा है, और उस कसाई को देख के इधर हम कसाई होते हैं, ये कैसा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो इधर अपने भी तो कषाय उत्पन्न होती है, ग्लान जुगुप्सा कषाय की, क्रोध कषाय की, जो भी जिसको ऐसे परिणाम आते हो। तो दूसरों की कषाय देखकर स्वयं कषाई नहीं होना, दूसरों के खोटे परिणाम देखकर अपने संक्लेश नहीं करना कि ये सब संसार का स्वरूप ही ऐसा है। और खुद का भी विचार करना कि हम जैसे किसी के खोटे परिणाम देख के अपने को लगे कि ऐसा व्यक्ति है, मंदिर ही नहीं जाता, या क्या क्या खा रहा है, रात में खा रहा है। तो अभी आज हम मंदिर जाने लग गए, आज हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, आज हमने अवक्ष छोड़ दिया, तो हम दूसरों को हीन देख रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले हम भी तो ऐसे ही थे, कुछ समय पहले। तो ऐसा विचार करके कि ये भी थोड़े टाइम बाद अपने जैसा हो जाएगा, जैसे हम कुछ समय पहले ऐसे थे और तब हमारे परिणाम उस तरह के थे, अभी ये वैसा है। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। आज भगवान ये विचार करें कैसे संसारी जीव रागी द्वेषी मोही, तो वो ये उनका भी तो भूतकाल यही था, वो तो संसार में ही थे, इसलिए हम भगवान के सामने क्या भावना पाते हैं, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। तो अभी संसारी जीवों की भी ऐसी स्थिति है कि जो भूतकाल हमारा था, मान लो अभी अगर हम कुछ आगे बढ़े हैं तो, नहीं तो एक ही बराबर है, तो फिर तो क्या करना है। तो भूतकाल में हम भी ऐसे ही थे, ऐसा विचार करके जब ऐसा आता है ना कि अपन भी ऐसे ही थे, तो थोड़ी समता सी आती है, और अपने को हमेशा ही ऊंचा कि हम तो बहुत ही बड़े स्टैंडर्ड के बढ़िया लोग हैं, तो फिर वो दूसरा ही नहीं दिखता है। तो अपने समान उसको देखें कि हम भी ऐसे ही थे, तो फिर वो संक्लेश नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति हीन दिखाई नहीं देता है। ये अपने 148 हो गए 15 श्लोक तक। अब मेरे हिसाब से अपना कल या परसों तक तो पूरा, कल भी हो सकता है, आज है ट्यूसडे, कल वेडनेसडे, परसों तक का स्कोप रख के फ्राइडे को एग्जाम रख लें अपन, फ्राइडे पेपर हो जाएगा, सैटरडे अपन डिस्कस करके मंडे से पढ़ाई चालू कर देंगे, ठीक है ना। और सब लोग एक ही दिन दे दें कोशिश करके, ताकि अपन पेपर डिस्कस कर लें, और अलग अलग मुझे एक्सक्यूज नहीं दें। पेपर फ्राइडे को है, जो लोग दे पाएंगे वो दे पाएंगे, बाकी आगे पीछे देंगे। अलग से मुझे कहने की या यहाँ बीच में बोलने की वो कोई बात नहीं है, ठीक है। बोलिए रेनू जी। मैं वही बोलना ही चाह रही थी, पहले ही हैंड रेज कर दिया था कि मतलब मैं 29 को बाहर जा रही हूँ, तो मैं यही बस, तो बोलना फिर चाह आप रही मत थी। बोलिए, आगे मत बोलिए, बस जब आप एक बोल दिया था क्वेश्चन ना और है, मैंने। एक क्वेश्चन और है कि जो ये इसका मतलब है ना, ग्लानी का मतलब घृणा भी होता है और ईर्ष्या भी होती है क्या? ईर्ष्या मतलब ही ग्लानी होगी? नहीं, ईर्ष्या मतलब ग्लानि नहीं होती, ईर्ष्या तो मान कषाय के अंतर्गत आती है। नहीं, यहाँ पे जो पेज नंबर 21 में एक सेंटेंस है, सेंटेंस 3 नंबर लाइन है, इष्ट सामग्री का वियोग होने पर क्लेश रूप परिणाम होना शोक है। घृणावान वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर विचार कर परिणामों में ग्लानि का उत्पन्न होना जुगुप्सा है। दूसरों का उदय देखकर नहीं सुहाना, वो जुगुप्सा वो
उसको भी जुगुप्सा लिया है कहीं कहीं अनेक शास्त्रों में उसको शब्द दिया है। मुख्य रूप से शब्द मिलता है भाव दीपिका में, अदेख सखा का भाव। हम देख नहीं सकते दूसरे को, ईर्ष्या ही हो गई, वो ईर्ष्या ही हो गई, वो ईर्ष्या जैसा परिणाम ही हो गया। तो उसको भी वो वहां पे वो घृणा का परिणाम जो हुआ ना, हम दूसरे से घृणा कर रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे, तो घृणा से वो ग्लानि और जुगुप्सा के अंतर्गत लिया है। वैसे वो जो ईर्ष्या का परिणाम है वो मान कषाय के अंतर्गत भी लिया जाता है। ईर्ष्या का जो परिणाम होता है, क्योंकि वो मान कषाय के वशीभूत होकर तो दूसरे से हमको ईर्ष्या होती है, अपने को उच्च दिखाना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए उससे जलता है, तो मान के अंतर्गत भी आता है। यहाँ पे उसको जुगुप्सा में लिया है, जुगुप्सा में भी ले सकते हैं, मतलब घृणा में ही लेंगे, ले सकते। बोलिए प्रश्न, दर्शन के साथ लगा सम्यक शब्द किसका सूचक होता है? दर्शन के साथ लगा सम्यक शब्द, सम्यक शब्द वो अभिप्राय की विपरीतता का निषेध, विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए। विपरीत, अच्छा, विपरीत अभिप्राय के निषेध के लिए है। और एक प्रश्न और था मेरा, ऐसे अपन ने जवाई को भोजन कराया, वो कौन सा भाव होगा? जैसे साधर्मी को भोजन कराया शुभ भाव हो गया, और जवाई को भोजन कराया तो फिर अशुभ भाव ही होगा, सामान्य रूप से अशुभ भाव ही होगा। जवाई को हम राग, वो हमारा मोह है ना, बेटी से अपना मोह है, वो बेटी के हस्बैंड है, तो उस मोह के वशीभूत होकर हम भोजन करा रहे हैं, तो अशुभ भाव में जाएगा, अशुभ भाव में आएगा, और ये शुभ भाव में। बोलिए रेखा जी। हम बोल रहे थे कि सैटरडे संडे रिवाइज करने मिल जाएगा तो मंडे को टेस्ट रख लेते, फिर अपन 3 दिन क्या, अपना कल तक मोस्ट प्रोबेबली कल ही पूरा हो जाएगा, परसों एक दिन एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं अपन, फिर क्या करेंगे 3-4 दिन, है ना। इसलिए रिवीजन अपन ने बराबर किया ही है साथ साथ। हाँ, पर इतना याद नहीं हो पाएगा ना। याद ऐसे नहीं करना है आपको, केवल याद करने की तो जो कुछ ये चीजें बताई ना उन्होंने, जो संख्या वाली चीजें, बस वो याद करना है। वो भी वो मैं सुनूंगी ओरल, वहां लिखने को कुछ नहीं आने वाला है आपको, आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे, आपको सही आंसर पे टिक ही करना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार अभी अपना हो ही गया क्लास में, अपन पूरा पूरा रीड कर रहे हैं इसीलिए, और आप अपने से अलग से और 2 बार 3 बार जितनी बार आप पढ़ सके उतनी बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका। अच्छा, और वो प्रत्याख्यान वर्ण कसाय, ये बोले तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ मणि प्रदीप के कौन से नंबर पेज पे बताए? वो पेज तो मेरे है ही नहीं। मेरे पेज नंबर तो आप देख लीजिएगा, 8वें अधिकार में मिल जाएगा आपको, 8वां अध्याय में। अच्छा, 8वें अध्याय में जहाँ दर्शन मोहनी वाला सूत्र है, तो उसमें मिल जाएगा। अभी पेज नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, अभी कोई निकाल के दिखाएंगे तुरंत बता दूंगी मैं आपको। कोई अधिकार है नहीं किताब में। बोले विनीता, 10 प्रकार के दान के नाम नहीं सुने कभी, कहाँ मिलेंगे? किसके नाम? अभी आया ना 10 प्रकार के कुदान। 10 प्रकार के कुदान, हाँ वो अन्य दूसरे शास्त्रों में होंगे पर देखने में नहीं आए, चरणानियों के शास्त्रों में हो सकते हैं, देखने में मिल जाएगा। आराधना वगैरह में, भगवती आराधना वगैरह में, भगवती आराधना वगैरह में मिल सकते हैं, हो सकता है मैंने पढ़े भी हों पहले, लेकिन अभी ख्याल में नहीं, और मैंने मेहनत भी नहीं की उनको खोजने की कि क्या करना है, इसलिए। बोलिए भाई, मैं बहुत देर हो गई, मीनू दीदी। हाँ, ये 304 305 पे है, जो अनंतानुबंधी और प्रदीप में 304 305 परिभाषाएं है ना। हाँ, उसमें है आगे 304 305 पे। ठीक, चल, जय श्री